बकरा आयत नंबर 201 और 202 आपके सामने पेश की गई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी हसीब खान साहब ने। जज़ाकल्लाह। जनाब, जिस तरह के इस आयत में आपके सामने जो पेश की गई, उसमें आपने मुलाहजा फरमाया इसका तर्जुमा कि दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ की गई है। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम एक बहुत ही ख़ास मज़हब है, ऐसा मज़हब जो कि हमें दुनिया में भी रहना सिखाता है और आखिरत की तैयारी करना भी सिखाता है। आज का मौजू भी यही है कि दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम कैसे किया जाए। जब हम लोग दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, तो इस दुआ में, ये जो कुरान में दुआ मौजूद है, इसमें दुनिया की दुआ के साथ साथ आखिरत की दुआ भी की गई है। यही तालीम व तरबियत हमें रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है। एक मरतबा अज़वाज मुतहरात के पास चंद लोग आए, उन्होंने दीन इस्लाम के बारे में जाना और कुछ बात की, और एक ने कहा कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिन रात नमाज पढ़ूंगा आज से और तमाम काम छोड़ दूंगा। एक ने कहा कि मैं बेहद ज़्यादा इबादत करूंगा, रोज़े रखूंगा और तमाम दुनिया के काम छोड़ दूंगा। तीसरे ने कहा मैं क़ता ताल्लुक़ कर लूँगा लोगों से, रब की इबादत करूँगा, यहाँ तक कि अपनी अज़वाज से भी क़ता ताल्लुक़ करूँगा, यानी कि उनके हकूक़ भी उनको नहीं दिए जाएंगे। अज़वाज मुतहरात ने इसका ज़िक्र रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंद लोगों के पास पहुँचे और कहा कि क्या तुमने ऐसा कहा? उन्होंने कहा जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा ही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी सुन्नत नहीं है, मैं नींद भी पूरी करता हूँ, मैं अपनी अज़वाज से ताल्लुक़ भी कायम रखता हूँ, मैं दुनिया के तमाम अमूर अंजाम देता हूँ बखूबी, उसके साथ साथ अपने रब की इबादत में भी मशगूल रहता हूँ। तो मेरी सुन्नत तो यही है, तुम भी मेरी सुन्नत पर अमल करो, और जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करेगा वो हम में से नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ हमें कहा कि दीन और दुनिया में एक तवाज़ो कायम करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग शायद दुनिया के कामों में इतने जुट जाते हैं और दुनिया के कामों में, अपने दौलत कमाने में, नाम कमाने में, काम करने में, दूसरी चीज़ों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से, उसको याद करने से गाफिल हैं। जबकि कुरान पाक में रब ताला ने बार बार अहकाम दिया कि जिन्हों इंस को पैदा अल्लाह की इबादत के लिए किया गया, और उसके साथ साथ दुनियावी अमूर भी हमें सिखा दिए गए। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम ऐसा दीन जिसमें जब हकूक़ की बात आती है तो रब ताला के हक़ की बात तो की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानों के हकूक़ की, चाहे वो आपकी औलाद हो उनके हकूक़ हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों उनके हकूक़ हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हों उनके हकूक़ हैं, चाहे वो आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हमसाए, मोहल्लेदार, अहले मोहल्ला, अहले शहर, अहले वतन हों, सबके हकूक़ रब ताला ने हमें समझाए हैं। यहाँ तक कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं, तमाम चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, गोया के हर शय के हकूक़ बयान कर दिए हैं। इसलिए दीन इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात कहा जाता है। किस तरह से मैंने और आपने दीन इस्लाम में आगे बढ़ना है, किस तरह से रब को राज़ी करना है, रसूल खुदा को राज़ी करना है और दुनिया के अमूर भी हासिल करने। नाज़रीन गिरामी, रब ताला ने जो मर्द कमाता है अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, उसको बेहतरीन मर्द करार दिया है। जो औरत अपने बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए कुछ करती है, उसको बेहतरीन औरत करार दिया गया है। वो बीवी जो अपने शौहर के लिए बहुत कुछ करे, वो बीवी जो अपने बच्चों के लिए, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए करे, तो बहुत कुछ उसके लिए अजर बेतहाशा है।
नाज़रीन गिरामी, इसलिए हम ज़िंदगी में ये कर नहीं सकते कि हम अपने बाकी काम छोड़ें और एक काम की तरफ लग जाएं। हमें मुकम्मल दीन इस्लाम पे अमल करना है, दुनिया और आखिरत की दुआ करनी है। उसके साथ साथ नाज़रीन गिरामी, एक चीज़ आज के दिन जो मखसूस है, हम सब जानते हैं कि एतकाफ़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और एतकाफ़ एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एतकाफ़ लोगों के गुनाह बख्शवा देता है। यानी कि जब मैं, आप, हम में से कोई जहाँ भी एतकाफ़ में बैठ रहा है या बैठता है तो वो रब का मेहमान होता है, और रब का मेहमान, रब वो प्यार करने वाला कि वो अपने मेहमान के गुनाह बख्शता है। तो नाज़रीन, जहाँ भी लोग तैयारी कर रहे हैं एतकाफ़ की, उनके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं, और उनसे ये दरख्वास्त है कि वो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें जब कल एतकाफ़ में बैठेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज चूँकि कल का दिन ही है हमारे पास एतकाफ़ के बारे में बात करने का, तो उलमा कराम से आज और कल हम एतकाफ़ की बातें भी करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, एक वाक़या जो बहुत ज़रूरी है, हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली करमल्लाहु वजह से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि पिछली उम्मतों का बदतरीन शख्स कौन था, सबसे बदबख्त शख्स कौन था? तो इमाम अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या ये वो शख्स था जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैर काटे थे, ज़िबह कर दिया था, मार डाला था, जबकि रब का हुक्म आया था कि इसको हाथ नहीं लगाना? क्या वही शख्स है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ वही शख्स है पिछली उम्मतों का, लेकिन इस उम्मत का सबसे बदबख्त शख्स वो है ए अली, जो तुझ पे वार करेगा, जो तेरे से दुश्मनी रखेगा, जिसकी वजह से तेरी शहादत होगी। वो इस दुनिया का बदबख्त तरीन शख्स है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और नाज़रीन गिरामी, आज ही का 19वां रोज़ा और सुबह फजर की नमाज का वो वक्त जब इमाम अली करमल्लाहु वजह पर हमला किया गया, आज उसका भी जिक्र हम करेंगे कि वो लईन कौन था जिसने हमला किया और क्यों हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, ये बातों की याद दहानी और ये जो गुफ्तगू हम करते हैं, इसको याद इसलिए दिलाया जाता है कि हम जो हमारी ख़ास शख्सियात हैं उनका ज़िक्र खैर भी करें, उनके ज़िक्र से इस महफ़िल को मुनव्वर भी करें, उनके ज़िक्र से हम अपनी महफ़िलों को मुअत्तर करें, उनके ज़िक्र से मेरी और आपकी बख्शिश मकसूद है, उनका ज़िक्र जो है वो लाजिम है, और आज हम उनका ज़िक्र भी करेंगे। और 21वीं रमज़ान को इमाम अली की शहादत हुई, तो उसका ज़िक्र हम 21वीं शब को, यानी कि 21वीं के रोज़े में भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन गिरामी, ये अज़कार करने का मकसद ये है कि मैं, आप, हम सब मिल के रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, और किस तरह से दीन इस्लाम में हम कुछ ऐसा करें दुनिया में कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। यशवीन और यशवीन की जो टीम है, उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम तैयार किया। अभी आप देखिए मस्जिद कूफा के कुछ शॉट्स में स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत तरीन मस्जिद कूफा, इमाम अली से मंसूब, दुनिया यहाँ जाती है इमाम अली को सलाम पेश करने, खराज तहसीन पेश करने, उस शख्स को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद, खुलफाए राशिदीन, क्या शान है इमाम अली की, जिनको कहा गया कि तुम्हारा खून मेरा खून है और तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथ रखा, जिनकी वालदा जब कब्र में उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की कब्र में खुद भी उतरे। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसी शख्सियात का जिक्र करना भी
میرے اور آپ پہ لازم ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے، کیونکہ امام علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے۔ ناظرین گرامی، رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم آئمہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے اصحاب کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں آپ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہمیں اگلے جہان میں اٹھنا بھی ہے۔